हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं sp3d2 एंड dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल और दो d ऑर्बिटल जो होते हैं मिक्स होकर के देते हैं इक्विवेलेंट 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबकी बराबर होती है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp3d2 से, मतलब एक s, तीन p और दो d ऑर्बिटल यदि मिक्स होंगे तो उसे हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं वे होते हैं dz² एंड dx²। और ये जो ऑर्बिटल्स होंगे sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं डायरेक्टेड टुवर्ड द 6 कॉर्नर्स ऑफ द रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के 6 कॉर्नर की तरफ ये डायरेक्टेड होते हैं। तो जो शेप होगी मॉलिक्यूल की वो ऑक्टाहेड्रल होगी। और ऑक्टाहेड्रल शेप के अंदर जो 4 ऑर्बिटल्स हैं वे एक प्लेन में होते हैं, XY प्लेन में। और दो ऑर्बिटल जो होते हैं sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे की तरफ होते हैं। और इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। दो एडजेसेंट ऑर्बिटल्स जो होंगे उनके बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा। और ये इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स हम नाम लिखें pf6 माइनस sf6 जिनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड। और ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें d ऑर्बिटल्स होंगे एंड d ऑर्बिटल्स, मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है s और p का है वही d का होगा। इसके अलावा यदि इनर ऑर्बिटल्स काम में आते हैं जिसे हम कहते हैं n-1d ऑर्बिटल्स, मतलब s और p का जो क्वांटम नंबर है d का क्वांटम नंबर उनसे कम होगा, तो उस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहेंगे d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन मिलता है हेक्सा अमीन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं sp3d2 के लिए। हम एग्जांपल सा एग्जांपल ले रहे हैं sf6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सेंटर एटम क्या होगा? सल्फर। सल्फर का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर है 16। कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। फ्लोरीन के साथ अब क्या है, इस sf6 के अंदर कितने बॉन्ड बनाने हैं? 6 बॉन्ड्स बनाने हैं। ये हैं 6 बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए जो सल्फर है उसके ये दो इलेक्ट्रॉन एक s से और एक p से d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। और अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो होंगे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और कॉन्फ़िगरेशन हम कह भी सकते हैं 3s2 3s1 3p3 3d2। हम यहाँ पर सिर्फ वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि वही ओवरलैपिंग या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये जो 6 ऑर्बिटल हैं, एक s 3p और दो d ऑर्बिटल जो कि dz² एंड dx²y² हैं, ये हाइब्रिड होकर के 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे। और ये ऑर्बिटल जो होंगे फ्लोरीन के एक एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर करके दे देंगे 6 सिग्मा बॉन्ड। और जो बॉन्ड क्या होगा? sp3d2 p सिग्मा बॉन्ड होगा। और ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। सेंटर में दिखाया गया है सल्फर एटम है, 4 एक प्लेन में और एक प्लेन के ऊपर की तरफ एक प्लेन के नीचे की तरफ है। ये ऑर्बिटल इन फ्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग कर करके 6 सिग्मा बॉन्ड दे रहे हैं। और शेप देखिए है ऑक्टाहेड्रल। इसे हम और दूसरी तरह से भी हम इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, इसके लिए हम दूसरे डायग्राम लिए हैं। इसके अंदर आप देखिए ये है सल्फर, ये 6 4 बॉन्ड है एक प्लेन के अंदर, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। और इनमें सब में जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री है। जो प्लेन में उनमें भी 90 डिग्री है और ऊपर है और नीचे की तरफ भी 90 डिग्री है। और ये सल्फर, ये इसके 4
इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये इसका परपेंडिकुलर एक्सियल ऑर्बिटल्स, और ये सभी एक एक फ्लोरीन केस के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर करके 6 सिग्मा बॉन्ड दे रहे हैं। तो शेप इस तरह की होगी। तो ये है ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल संरचना, हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जो है जनरली उन कॉम्प्लेक्सेस में जिनमें जो है मेटल जो है ट्रांजिशन मेटल होता है, ट्रांजिशन मेटल आयन या ट्रांजिशन मेटल होता है। ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस आर, एक s ऑर्बिटल काम में आएगा, 2 p ऑर्बिटल्स काम में आएंगे और एक d ऑर्बिटल काम में आएगा। और d ऑर्बिटल का जो क्वांटम नंबर होगा वो n-1, जो s और p के क्वांटम नंबर से एक कम होगा। और यहाँ पर जो d ऑर्बिटल होगा n-1 का, और वो भी dx2y2 ऑर्बिटल ही काम में आएगा। तो ज्योमेट्री जो होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर, समतल वर्गीय संरचना होगी, और एडजेसेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो सबसे कॉमन एग्जांपल है टेट्रासाइनोनिक्लेट। तो स्क्वायर प्लेनर संरचना के अंदर देखिए चार DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, और ये चारों ऑर्बिटल जो होंगे एक स्क्वायर के कोनों की तरफ डायरेक्टेड होंगे। तो यदि हम इनको मिलाते हैं इनको तो एक स्क्वायर प्लेनर संरचना बन जाती है। तो इसलिए यदि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप होगी समतल वर्गीय। हम एग्जाम्पल लेके इसको बता रहे हैं कि किस तरह से टेट्रासाइनोनिक्लेट के अंदर जो होगा हाइब्रिडाइजेशन होगा। सेंटर एटम निकल है, यहाँ पर साइनाइड जो है नेगेटिव लिगेंड है, और 4 साइनाइड से 4- चार्ज, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर सिर्फ 2- चार्ज है। इट मीन्स निकिल जो है +2 स्टेट के अंदर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे निकिल का कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। अब निकिल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसके बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और निकिल +2 स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो +2 स्टेट के अंदर हम निकिल का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है 3d8 4s0 4p0। अब क्योंकि जो साइनाइड है वो नेगेटिव लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो ये क्या करेगा, इसको 4 बॉन्ड, निकिल को 4 बॉन्ड में आने के लिए निकिल के पास होनी चाहिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स, जिनमें एक s, एक p, 2 p और d ऑर्बिटल होने चाहिए। तो इसके लिए निकिल की जो एक्साइटेड स्टेट में है, एक d इलेक्ट्रॉन दूसरे d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा, तो एक ऑर्बिटल यहाँ पर वैकेंट हो जाएगा। s खाली है, 4p भी खाली है। तो ये जो देखिए ये 4s ऑर्बिटल है, ये d है, मतलब ये n-1 d ऑर्बिटल्स हैं, और d ऑर्बिटल भी होगा dx2y2। अब ये 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड होकर के दे देंगे DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब एक एक DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल साइनाइड के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। यहाँ पर साइनाइड का जो ऑर्बिटल काम में आएगा वो है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि साइनाइड के अंदर कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन है, हाई जो संकरण sp है। इसकी अब हम शेप बता सकते हैं, ये शेप है, हमने वहाँ बताया 4 जो निकिल पे 4 ऑर्बिटल होंगे वो होंगे इस प्लेन में, और बॉन्ड एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। हर एक ऑर्बिटल जो है साइनाइड के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है पेयर है वो साइनाइड से मेटल ऑर्बिटल की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से हम जो है DsP2 और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा हम sp3d2 का था, d2sp3 में क्या होगा, इनर ऑर्बिटल्स काम में आएंगे। और इनर ऑर्बिटल के लिए यदि मान लीजिए क्रोमियम है, क्रोमियम का यदि हम देखें तो उसका D3 का होता है, उसका है आपका 3d4 एंड 4s2। तो यदि हम उसके पास 3 ऑर्बिटल खाली हैं D के, आयनिक स्टेट के अंदर खाली हो जाएंगे, तो वो भी जो है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है और हाइब्रिड कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज कंसीडर किया, हमने स्टडी की sp3d2 एंड DsP2
हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।